खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब। वैसे तो सभी जगह मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन गाजियाबाद में एक ऐसी भी जगह है जहां पर आते ही लोगों को एक बार मास्क हटाना जरूर होगा। दरअसल गाजियाबाद के सराफा व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है कि दुकान में ग्राहक की एंट्री से पहले उसका मास्क हटवाकर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। 2 दिन पहले लिए गए इस निर्णय के बाद ये नियम लागू कर दिया गया है। बताते चले कि ग्राहक को दुकान में दाखिल होने से पहले सीसीटीवी कैमरे के सामने मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य है। गाजियाबाद सराफा एसोसिएशन के संरक्षक राजकिशोर गुप्ता का कहना है कि ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों की नजर हमेशा बनी रहती है। पहले भी कई ऐसी वारदात सामने आ चुकी है जिसमें मास्क पहनकर बदमाश ज्वेलरी में दाखिल हो जाते हैं और लूटपाट करके फरार भी हो जाते हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन से बातचीत करके सराफा एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि दुकान में आने से पहले हर व्यक्ति की पहचान कैमरे के सामने की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, सराफा व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है क्योंकि जाहिर सी बात है आपदा में लोग अवसर ढूंढते हैं और ऐसे में जो बदमाश लोग हैं वो ज्वेलरी शॉप पर लूट की घटना को अंजाम दे सकते हैं। बड़ा फैसला है और इस फैसले का पुलिस ने भी स्वागत किया, फैसले को लागू किया गया। आकाश, देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से लूट की वारदात सुनारों की दुकान में पहले भी हो चुकी हैं और वो लोग मास्क लगा के अंदर जाते हैं, इसी को देखते हुए सराफा बाजार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति सुनार की दुकान में कुछ भी सामान खरीदने के लिए आएगा या कुछ भी सामान देखने के लिए आएगा तो पहले अपना मास्क उतार कर अपना परिचय देगा। जी बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को इस महामारी के कारण खो दिया। ऐसे बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए जौनपुर के निजी स्कूल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। निजी विद्यालय कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को इंटरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा देंगे। ऐसे बच्चों को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, इसलिए इनके शिक्षण की जिम्मेदारी शाहगंज के ईडेन पब्लिक स्कूल ने ली। विद्यालय प्रबंधन परवेज आलम भट्टो ने कहा है कि ईडेन पब्लिक स्कूल और उनके अल्ताफ अहमद मेमोरियल ट्रस्ट की कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों की इंटरमीडिएट तक की शिक्षा विद्यालय में मुफ्त कराई जाएगी। उन्होंने पत्रकारों और सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों से अपील भी किया है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें विद्यालय भेजा जाए। हमने अपने विद्यालय ट्रस्ट हाजी अल्ताफ अहमद मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हमने निर्णय लिया है अपने विद्यालय की तरफ से कि हमारे दोनों विद्यालयों में जिन परिवार में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे कच्चे के जिनके माता पिता चले गए हों या पिता या आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि पढ़ाने में असक्षम हो, मैं ऐसे परिवार को आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं और स्वागत करता हूं और मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगा कि मैं इस सहयोग में कोई हिस्सा ले सकूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है तो मैं इस नेक काम अल्लाह मुझसे लेना चाहता है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को दावत देता हूं कि उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्च हमारा संस्था, हमारी ट्रस्ट 12वीं क्लास तक का जिम्मेदारी लेती है। तो इस बीच एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी पर अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ एंट्री को किया निलंबित। सीडीओ अजय प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय से उन्हें निलंबित किया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई कार्रवाई। एसडीएम वित्त को मिला अतिरिक्त प्रभार। सीडीओ पर जिला पंचायत सदस्य के बोर्ड 10 में सपा प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगा है। विरोध में 5 मई को भाजपा एमएलसी और 3 विधायक कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद तत्कालीन डीएम रही डॉक्टर विभा चहल ने सीडीओ के खिलाफ शासन को पत्र लिखा। तो एटा के अंदर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी पर अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ को निलंबित किया। सीडीओ अजय प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। मुख्यालय से किया गया संबद्ध चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। बता दें आपको कि एडीएम वित्त को मिला है अतिरिक्त प्रभार। सीडीओ पर जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 10 में सपा प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगा था, जिसके बाद विरोध में 5 मई को भाजपा एमएलसी और 3 विधायक कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठ गए थे।
तो अलीगढ़ को दबंगों का गढ़ कहा जाए तो शायद इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन दबंगों की दबंगई के किस्से सुनने को यहां मिलते हैं। कई दबंग घर में घुसकर मारपीट करते हैं तो कहीं जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। ताजा मामला टप्पा थाना क्षेत्र के ग्राम आदमपुर का है, जहां दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते घर में घुसकर 9 महीने की गर्भवती महिला और अन्य महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में गर्भवती महिला और अन्य महिलाओं को गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी सीएससी में उपचार के लिए भर्ती कराया और पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। 9 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई है। 2 महिलाओं के साथ मारपीट की गई, लेकिन एक महिला, अचंभे की बात है कि वो 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन बावजूद इसके दबंगों ने महिला को जमकर पीटा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, वाकई में अब अलीगढ़ ऐसा लगता है कि अब दबंगों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार यहां से ऐसी घटनाएं सामने आती है, लेकिन ये घटना और भी ज्यादा निंदनीय है क्योंकि 9 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला तस्वीरों में तड़प रही है। अभी क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई हुई है? मोहित, देखिए बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई दुराय नहीं है कि अलीगढ़ जो है दबंगों का गढ़ बनता जा रहा है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि सात तौर से मामला थाना टप्पन के ये गांव आदमपुर का पूरा मामला है। यहाँ पे जमीनी विवाद के चलते हुए 9 माह की गर्भवती महिला को तो पीटा ही पीटा, साथ में उनके परिवार वालों के साथ भी मारपीट की। हालांकि यहाँ पर एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के लिए लगातार कार्यान्वयन करते जा रही है और महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले पर लगातार अपराध को रोकने का प्रयास है, लेकिन बावजूद उसके कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। और दबंग इतना भी नहीं माने, दबंगों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट की है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस पहुंचने के बाद में उनको सबसे पहले उनको स्वास्थ्य अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेज दिया है। और अगर पुलिस की बात करें तो दबंग है, दबंग अभी तक पुलिस की कस्टडी में कोई अभी तक सामने नहीं आया, यानी कि दबंग तो अभी तक फरार चल रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके लगातार अलीगढ़ एसएसपी पर जो पुलिस की जो कार्य बुला लिया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर सवाल इकट्ठा खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ देखने को यही मिल रहा है कि जो दबंग है, दबंग घर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद जान से मारते हुए, धमकी देते हुए फरार हो जाते हैं और पुलिस की गिरफ्त से अभी तक फरार चल रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मामला ये है कि ये गिरपे से जा रहे थे। खेत का पहले से झगड़ा चल रहा है। घर पर नहीं था कोई भी, और नहीं घर पे जाकर मारपीट करी है घर में घुसकर। ये कौन है आपकी जो गर्भवती महिला है? ये भाभी है मेरी। अच्छा, क्या इनके क्या क्या चोट मारी थी? उन लोगों ने क्या मारा था? इनके डंडा मारे, ईट पीट भी मारी है। अच्छा, और लात घुसा भी मारे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर लेकर आए हो इनको? अब हम हॉस्पिटल में लेकर आए हैं इनको। अच्छा, किसने भेजा हॉस्पिटल पर आपको? आपको पुलिस वालों ने भेजा था। अच्छा, तो कितने लोग थे घर में जो धावा बोले हैं? कम से कम 10-12 जने थे। लाया है, एक गर्भवती है जो कि बता रही है 9 महीने प्रेगनेंसी है, और दूसरी महिला है वो बता रही है कि चोट लगी है पेट में, और दोनों आदमपुर गांव के हैं। कि कहाँ पर जिनकी चोटें, ये चोटें बता रही हैं आप अपने आप की? चोट अभी मैंने चेक कराया है नर्सिंग स्टाफ से भी, तो चोट तो अभी कोई भी दिख नहीं रहा, एक्सटर्नल कोई इंजरी नहीं है। इंटरनल वो चेक करने से मना कर दिया गर्भवती कि मैं चेक नहीं कराऊँ। तो फिरोजाबाद से बड़ी खबर, बेखौफ चल रहा मिट्टी का अवैध गोरख धंधा, दिन रात किया जा रहा मिट्टी का अवैध खनन। सरेआम मिट्टी का खनन कर रहे हैं खनन माफिया। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से फल रहे हैं खनन माफिया। सफेद पोश और खाकी के संरक्षण में चल रहा है अवैध खनन का काला कारोबार। जिले के कई थाना क्षेत्रों से होकर निकलते हैं ट्रैक्टर। थाना बसई मोहम्मदपुर के थप्पड़ वाले बाबा पास चल रहा है मिट्टी का अवैध खनन। तो सारी पुलिस की मिलीभगत से फल रहे हैं खनन माफिया। सफेद पोश और खाकी के संरक्षण में अवैध खनन का काला कारनामा जिले से सामने आया। जिले के कई थाना क्षेत्रों से होकर ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन खनन माफियाओं पर नकेल कसता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि पुलिस के संरक्षण में ही
खनन माफिया अवैध खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। खाकी और खादी दोनों के संरक्षण से अवैध खनन का काला कारनामा जिले से सामने आया है। जिले के कई क्षेत्रों से होकर ट्रैक्टर निकलते हैं, बावजूद इसके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। थाना बसई मोहम्मदपुर के थप्पड़ वाले बाबा के पास चल रहा है मिट्टी का अवैध खनन। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में बेखौफ चल रहा है मिट्टी का अवैध गोरख धंधा। दिन रात किया जा रहा है मिट्टी का अवैध खनन। सरेआम मिट्टी का खनन कर रहे हैं खनन माफिया। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से फूल फल रहे हैं खनन माफिया। और हैरानी की बात यह है कि सफेद पोश और खाकी के संरक्षण में ही अवैध खनन माफिया का ये कारनामा देखने को मिला है। जिले के कई थाना क्षेत्रों से होकर निकलते हैं ट्रैक्टर। थाना बसई मोहम्मदपुर के थप्पड़ वाले बाबा पास चल रहा मिट्टी का अवैध खनन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता देवेश कुशवाहा जुड़ गए हैं। देवेश, खाकी और खादी दोनों के संरक्षण से अवैध खनन माफिया फूल फल रहे हैं। अब जैसा कि तस्वीरों में देखा भी जा रहा है कि मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा। ज्यादा जानकारी बताएं देवेश। जी बिल्कुल, जनपद के कई थाना क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान विभाग द्वारा नहीं लिया जा रहा। हाल ही का मामला ये थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र का है, जिन दहाड़े मिट्टी का अवैध खनन थाना क्षेत्र में चल रहा है। और ये मिट्टी के ट्रैक्टर लगभग 2-3 थानों में होकर निकलते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। बिल्कुल देवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के धनीपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ रिंकू ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसका आइसक्रीम का व्यापार है। किराए की आइसक्रीम स्टॉल बोरना गेट पर लगाने वाले युवक ने शनिवार की देर शाम करीब 8 बजे आइसक्रीम के बकाया रुपए मांगने पहुंचा था, जहां युवक का भाई सुरेंद्र से उसका झगड़ा होने लगा। सुरेंद्र के मुताबिक वहां मौजूद 4-5 लोग एक साथ होकर उस पर हमला कर दिए। सुरेंद्र ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरेंद्र, कपिल और सुमित को अस्पताल में भर्ती करवाया। एसओ के मुताबिक घायलों ने ये तहरीर दी है कि उसके आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो अलीगढ़ में पैसे की लेन देन को लेकर हमले की खबर सामने आई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देखिए, मामूली सा विवाद, आइसक्रीम का बकाया राशि मांगा गया और इसी विवाद को लेकर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, आइसक्रीम व्यापारी के ऊपर हमला किया गया, पूरा मामला बताएं सबसे पहले आप हमें। देखिए, बिल्कुल श्रुति, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके की धनीपुर मंडी का पूरा मामला है। यहाँ पर जो व्यापारी है सुरेंद्र फ्रेंकी, उन्होंने हमसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो आइसक्रीम का व्यापार करते हैं। उनकी किराए पर आइसक्रीम स्टॉल बोरना गेट पर एक युवक है जो कि किराए पर ले गया था। हालांकि जब उनसे वो पैसे मांगने के गए तो पैसे मांगने को लेकर उनका जो भाई है सुरेंद्र, उससे झगड़ा कर बैठे और झगड़ा करने के बाद में हालांकि वो नशे में बता रहा है। तो सही जो कहासुनी इनमें अत्यधिक होगी, उसी में 4-5 लोग आ गए, एकरार होकर
उन्होंने मारपीट कर दी और मारपीट करने के बाद उनसे धारदार हथियार से प्रहार भी किया। व्यापारी ने साफ तौर से आरोप लगाया कि लाठी डंडों के अलावा उन पर धारदार हथियार से प्रहार किए गए। इसके अलावा वो लहूलुहान होकर जब वहां पर गिर गए, पथराव की सूचना लगातार वहां से आ रही है। तो लेकिन जो व्यापारी है सुरेंद्र कपिल, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी सोने की अंगूठी, चैन, जंजीर, ये भी लूट कर ले गए हैं और इनकी कार के ऊपर जो पथराव हुआ है तो उनकी कार भी पूरी तरह से डैमेज की गई है। और पुलिस से जब हमारी बात की तो पुलिस का अभी तक साफ से यही कहना है कि पीड़ित व्यापारी के आधार पर हमने तहरीर ले ली है और इसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सर मैं वहाँ पे मेरे कुछ पैसे लेकर रहे थे, मैं पैसे मांगने गया था। उसने गुस्सा हो गया, वो पी के थोड़ा सेट था, उसमें थोड़ा बातचीत हुई, गरमाई पकड़ ली। उसके बाद में हाथापाई कर दी उसने, फिर 12-13 जने और आस पड़ोस के बुला लिए। तो गाड़ी भी डैमेज की है? हाँ, गाड़ी भी डैमेज की है, मेरे बट मार दी है। तमंचे की क्या तमंचे की? हाँ जी, तमंचे की बट थी। हुआ ये भैया, हमारा आइसक्रीम का काम है, ये ताऊ जी के बेटे हैं मेरे। ये अपना पेमेंट लेने गए थे वहाँ बोरना गेट पे। तो वहाँ पहले से बैठे वहाँ कुछ समुदाय के लोग SC ST के, उन्होंने पेमेंट ना दे के इनसे झगड़ा कर दिया, इनकी चांद फाड़ दी मारपीट की। इनका फ़ोन मेरे पास आया, मैं इनको लेने गया। ये मेरा भाई है, चाचा का बेटा है। मैं इसके साथ गाड़ी लेके अपनी इनको लेने गया तो प्री प्लान से बैठे हुए वो हमें जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियार से हम पे हमला किया, पथराव किया, गाड़ी फोड़ दी। तो इस बीच मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के मंदिर में मिला है महिला का शव। चामुंडा मंदिर की रेलिंग पर बनी चुनरी से लटका हुआ मिला महिला का शव। चुनरी से लटके शव की हालत देखकर ग्रामीण हत्या की आशंका जता रही है। 1 महीने पहले हुई थी रिंकी नाम की महिला की दीपक से शादी। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना मझौला इलाके के ग्राम लोधीपुर की घटना है। तो बिजनौर की कोतवाली देहात इलाके में बुरी नीयत से घुसे नशेड़ी युवक को स्कूल संचालिका और उसके भाइयों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव का, जहां ग्राफिक्स एरा अकेडमी के गांव का ही एक युवक जितेंद्र बुरी नीयत से घर में घुस गया, जिसके बाद गुस्सा स्कूल संचालिका और उसके भाइयों ने युवक को बुरी तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। SSP ग्रामीण संजय सिंह का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जहीर जुड़ गए हैं। जहीर, युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुरी नीयत से वो घर में घुस गया और इसके बाद ही युवक को एक बहन भाई ने जमकर पीटा। पीटने के बाद इलाज के दौरान मौत हुई है। पूरा मामला बताएं और क्या वास्तविक में कुछ ऐसे ही घटना थी ये? जहीर, देखिए मैं आपको बता दें, बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर एक युवक देर रात जो है घर में स्कूल जो है उसमें घुस गया था। बताया जा रहा है कि वहाँ पर टीचर थी, उसमें कुछ गुस्सा बदनीयती का कुछ मामला सामने आया निकल के, तो टीचर और उसके भाइयों ने मिलकर के युवक की जमकर के पिटाई कर दी और गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने जो मृतक है उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई के बाद पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल जहीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दवा लेवाने जा रहे थे, मैं लड़के के जब पहुंचे इसके स्कूल के सामने तो 2 लड़के थे और एक मैडम थी। उन दोनों ने 3 ने पकड़ कर तार लिया था, तो उसको तारा था 3 मास्टरनी थी और 2 लड़के थे और उन्होंने तार लिया। मैं गिर भी जाती मैं तो बल्कन और मेरे भी रैपट मार दिया उन्होंने। आप साथ में थे? हाँ मैं साथ में। किस लिए उतारा उन्होंने? मारा बस उन्होंने तो मारा पिट्टी कर दी, उतारते ही मारना चालू कर दिया? मारना चालू कर दिया। इतना मैं भाग कर गाँव को आई, इतना ना खत्म कर दिया। कल रात्रि में थाना कोतवाली देहात पर पुलिस को सूचना मिली थी, ग्राफिक एरा एकेडमी वहाँ एक संचालिका द्वारा संचालित की जाती है, वहाँ पर
एक सिकंदरपुर का रहने वाला जितेंद्र नाम का व्यक्ति गलत इरादे से घुस गया है, जिस कारण वहाँ पर संचालिका और उनके 2 अन्य साथियों द्वारा यूकेलिप्टस के डंडों से उसकी मारपिटाई कर दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उसे CSC भेजा गया, जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसे रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। तीनों लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रात्रि में ही उचित धाराओं में SC/ST एक्ट 304 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की, जहां फरिंदा के धानी ढाला के पास एक घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो झुलस गए। विस्फोट इतना तेज था कि घर की दीवारें तक टूट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। सभी घायलों को गोरखपुर रेफर भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह नाश्ता बनाने समय घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसमें घर के बुजुर्ग महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो श्रावस्ती में 22 वर्षीय महिला की मिली लाश। गिरौला थाना क्षेत्र के हसनाभारी गांव में पास बने कुंड में महिला की लाश मिली। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। कल से गायब महिला की खोजबीन कर रहे थे परिजन, लेकिन अब गिरौला थाना क्षेत्र के हसनाभारी गाँव महिला का शव मिला। तो बदायूं के कोतवाली उझानी क्षेत्र के सकरी जंगल गांव में मिर्च के मोलभाव को लेकर हुए विवादों में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे भाजे गए। लाठी डंडे ईंट पत्थर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को उझानी क्षेत्र के गांव सकली जंगल में ठेले पर किराना का सामान बेचने वाले का मिर्च कम देने को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट व पथराव शुरू हो गया। संघर्ष में 3 लोग घायल हुए हैं। मामले की दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में तहरीर भी दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। तो खबर पीलीभीत से, जहां बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव चौखंडी में काफी समय से एक मगरमच्छ देखा जा रहा है। स्थानीय लोग कई बार मामले की सूचना वन विभाग की टीम को दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंचती है। रविवार सुबह एक ग्रामीण खेत पर जा रहा था। इसी बीच मगरमच्छ ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत में पहुंच गए, लेकिन देखते ही देखते गन्ने के खेत में मगरमच्छ गायब हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के चरण सिंह गंगवार के खेत में मगरमच्छ देखा गया। वन विभाग की टीम अब रेस्क्यू कर मगरमच्छ को लेकर अभियान चला रही है। देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिरकार कब तक मगरमच्छ को पकड़ा जाता है। तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, जीवन रक्षण दवाई हुई एक्सपायर। मरीजों में वितरित करने के बजाय स्टोर में रखी गई है ये एक्सपायर दवाएं आग के हवाले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कमीशन के चक्कर में मरीजों को नहीं देते थे दवाई। मरीज और तीमारदार अस्पताल में दवा होते हुए भी बाहर से खरीदने को मजबूर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो जीवन रक्षक बताई जाने वाली ये भारी मात्रा में सभी दवाएं एक्सपायर हो चुकी है। आप देखिए कि कितनी मात्रा में दवाई है। अस्पताल के अंदर दवाई मौजूद है, लेकिन फिर भी काला बाजारी के चक्कर में या ज़्यादा पैसा कमाने के प्रलोभन की वजह से ये दवाई ग्राहकों को नहीं दी जाती थी, जिसके कारण वो बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर का ये वायरल वीडियो है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तो क्लब हाउस चैट में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने धारा 370 को लेकर दिए विवादास्पद बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भारत सरकार से मांग की है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनकी विदाई पाकिस्तान कर देनी चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा है कि भारत का विभाजन 2 संस्कृतियों के आधार पर हुआ था। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें अपने नाम के टाइटल से सिंह हटाकर उसका
लिखपोत दे देना चाहिए। के गंदी सोच के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और भारत का विभाजन होते समय दो संस्कृतियों के आधार पर ही भारत बना। एक देश पाकिस्तान बना जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया और इधर भारत भी बना, लेकिन बुज़दिल नेहरू के नेतृत्व के कारण, बुज़दिल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कारण और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों के, भ्रष्ट कांग्रेसियों के इस कांग्रेस में रहने के कारण, देशद्रोही मानसिकता के नेताओं के रहने के कारण जो है भारत उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। नहीं तो उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। यदि उस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, जोगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। आज ही मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और इनकी विदाई पाकिस्तान की धरती पर कर देना चाहिए। तो इस बीच सोनभद्र से बड़ी खबर, मकान के सामने गैरेज में खड़ी कार में आग लग गई। धुआं देख लोगों में मचा हड़कंप। वाहन मालिक ने मामले की जानकारी 112 को दी। घटना बीती रात की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अनपरा कोतवाली के रेणु सागर क्षेत्र का ये मामला। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कमालगंज क्षेत्र में दारोगा की कार की टक्कर लगने से युवक अंकुर गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन में रहने वाले उप निरीक्षक विजय कुमार शराब के नशे में कार से ड्यूटी करने कमालगंज जा रहे थे। जैसे वो कमालगंज के मनोज अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे, तभी कार की टक्कर से अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना के बाद दारोगा ने अपनी कार लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा करके शांति गेस्ट हाउस से दारोगा की कार को घेर लिया। सूचना पर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और दारोगा को हिरासत में ले लिया। लोगों का कहना है कि दारोगा नशे में कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने CSC में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस मामले में SP ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया। यूपी के फर्रुखाबाद में नशे में धुत एक दारोगा की कार की वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। हालांकि कार्रवाई करते हुए दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अमोद तिवारी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, नशे में धुत ये दारोगा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। युवक की हालत गंभीर है, क्या कार्रवाई हुई है? हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है दारोगा को। अभी युवक की हालत कैसी बनी हुई है? युवक की हालत स्थिर है, जिसे CSC कमालगंज से जिला अस्पताल रेफर किया गया था और जिला अस्पताल में इसका इलाज जारी है। और वहीं कार्रवाई की बात करें तो दरोगा विजय कुमार के खिलाफ SP ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है और उन्होंने जो पीड़ित है घायल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिल्कुल आमो, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दो घायल आए थे, उसमें एक की जो है सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, गंभीर स्थिति में था, गैस्ट्रिक में था, उसको तत्काल रेफर कर दिया है। दूसरा जो था उसके हाथ में चोट लगी थी, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर था, उसको भी रेफर कर दिया गया था लोहिया के जिला अस्पताल के लिए। पहले वाले के जो तो यूपी के शाहजहांपुर में दहेज में 20 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य की बेटी को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। ये आरोप मृतिका के पिता ने ससुरालियों पर लगाया है। पंचायत सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 साल पहले इकलौती बेटी की शादी में कार देने के बावजूद लगातार बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। मायके पक्ष से बात करने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। पिता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। हमारी बेटी
हत्या कर दी है गोली मार के। किन लोगों ने? ससुराल वालों ने। क्या कुछ कारण था? नहीं पूरा कर पाए। शादी के बाद से लगातार मेरी लड़की को प्रताड़ित करते रहे। लड़की ने भी हमें बताया, कई बार हमने इनके घर पे जाके निवेदन किया मोहल्ले। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार भले ही बेशुमार योजनाएं चला रही हो, लेकिन योगी सरकार की महिला सुरक्षा योजना का दरिंदों और मंचलों पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ताजा मामला गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र का, जहां दिन दहाड़े सिर फिरे युवक ने 17 साल की एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। विशाल यादव नाम के हमलावर ने पहले लड़की के गले को रेता और पेट में चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि सिरफिरे युवक ने पहले मिट्टी का तेल डालकर लड़की को जलाना चाहा, लेकिन वो कामयाब जब नहीं हो पाया तब उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लड़की को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में युवती को नजदीकी के CSC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। आज दिनांक 12 जून 2021 को समय करीब 1 बजे एक बालिका पर उसके गांव के ही विशाल यादव द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मजरूबा को चोटें आई, उसे तुरंत CSC छपी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसका इलाज जिला अस्पताल पर जारी है, हालत स्थिर है। इस संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।